बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है स्लीप फिजियोलॉजी और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें से जो ये वेव्स के जो टॉपिक है ना कि अल्फ़ा बीटा थीटा और डेल्टा वेव्स, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है और ये स्लीप वाला थोड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खैर, स्लीप फिजियोलॉजी बेसिकली स्लीप जो सी है वो आपकी एक्चुअली होती क्या है। स्लीप आपकी बेसिकली एक रिवर्सिबल जो है वो स्टेट है हमारी जो लाइफ है उसके अंदर। मतलब रिवर्सिबल स्टेट का ये मतलब है कि आप नींद से वापस आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्लीप के अंदर बेसिकली आपका जो अवेयरनेस लेवल होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। अवेयरनेस कम होती है, आपका जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती है यानी कि बाहर की तरफ से जो रिस्पॉन्ड होता है वो कम हो जाता है। यानी आपका जो ब्रेन है ना, इस ये जो है ना ढीला पड़ जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब इसके ना जो स्लीप है वो कॉन्टीन्यूसली नहीं होती, यानी कि ये नहीं है कि आप पूरा दिन सो ही रहे हैं, ठीक, ऐसा नहीं है। या ये नहीं है कि आप अगर सो रहे हैं तो बिल्कुल अगर सो रहे हैं तो आप अचानक से ऐसे जाग गए, ऐसा नहीं है। साइकिल्स होते हैं, साइकिल्स की बेस पे आप अपनी नींद पूरी करते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर आप बिल्कुल हल्की हल्की आपको नींद आई, फिर आप ज़रा डीप गए, फिर डीपेस्ट गए, फिर आपको मॉर्निंग के टाइम ऐसे आपको नींद जो है वो आपके ऐसा ऐसा वो जिस तरह आपके ये वो स्टेज होती है जिसके अंदर आपके जो अलार्म्स होते हैं ना वो बजना स्टार्ट होते हैं और आपको ख्वाब आ रहे होते हैं, ड्रीम्स आ रहे होते हैं, ठीक है ना। और फिर आप उठ के बैठते हैं और इस स्टेज को ये भी कह सकते हैं कि जी मुझे बड़ा अच्छा ख्वाब आ रहा था और जो है ना आपने जगा दिया। इस वाली जो उनसी स्लीप होती है उसको ये भी कहते हैं। खैर आगे इसको ज़रा डिटेल से हम पढ़ेंगे। वो पहले कहते हैं कि हमारे जो से वो 5 to 6 साइकिल्स होते हैं स्लीप के, ठीक है। 4 to 6 साइकिल्स होते हैं पर नाइट, मतलब एक रात के अंदर 4 से 6 साइकिल्स होते हैं। और एक साइकिल यानी कि पूरी रात की जो नींद है वो मल्टीपल राउंड्स हैं। तो एक अगर राउंड है ना तो उसके अंदर आपका एक साइकिल है, एक स्लीप साइकिल है। अब जो एक रात में आमतौर पर कितने होते हैं, 4 से 6 होते हैं, ठीक है ना। अब वो एक जो साइकिल है ना वो 90 ईच लास्टिंग फॉर 90 मिनट, यानी कि जो एक साइकिल जो होता है वो 90 मिनट का होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेन स्टेजेस। यानी कि आप 90 मिनट का होता है क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपके दो चीज़ होती हैं, एक ब्रेन स्टेम और एक हाइपोथैलेमस। अब ब्रेन स्टेम में आपके क्या आ जाते हैं, पोन्स और मेडुला। अब ये आपके ना एक इंटरनल रिदम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्या बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इंटरनल रिदम। और इस रिदम के थ्रू, ये जो इंटरनल रिदम है ना, इस इंटरनल रिदम के थ्रू जो है वो नींद ग्रेजुअली आपकी आती है, पहले कम फिर ज़्यादा फिर डीप फिर डीपेस्ट और फिर आपकी रैपिड आई मूवमेंट आती है, ठीक है ना। तो ये ब्रेन स्टेम और हाइपोथैलेमस होती हैं जो आपके क्या कर रहे होते हैं, इस चीज़ को इंटरनल रिदम्स को जो है वो बनाते हैं। अब इसके अंदर दो स्टेजेस हमने पढ़नी है, वो एक रैपिड आई मूवमेंट है और नॉन रैपिड आई मूवमेंट है। अब जो रैपिड आई मूवमेंट है उसका मतलब ये होता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है पहले वो आती है, फिर उसके बाद आपकी आती है रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट, जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट है उसका मतलब ये होता है कि क्वाइट स्लीप, यानी कि क्वाइट स्लीप, ये कौन सी आपकी नॉन रैपिड आई मूवमेंट, बिल्कुल शांति से आप सो रहे हैं, इसके अंदर कोई जागना शागना नहीं है। अब इस क्वाइट स्लीप में आपका हार्ट रेट भी कम होता है, आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है कि फ्लक्चुएट हो रहा, नहीं, कम होता है। आपकी ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो भी कम होती है। और इस स्टेज को हम ये भी कह सकते हैं, हम कहते हैं ना कि भी नींद जो से वो आधी मौत है, ये समझ लें वही साइकिल है। उसके बाद आपका आता है रैपिड आई मूवमेंट, जिसके अंदर आपके क्या आ जाते हैं, ड्रीम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो सुबह का स्टेज, आपको कहते हैं ना कि यार बड़ा प्यारा ख्वाब आ रहा था और तूने जो है ना वो नींद से जगा दिया। अब इसके अंदर जो है वो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी भी काम करना स्टार्ट कर जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपके जो फाइल्स और ये चीज़ें हार्मोन्स वगैरह हर चीज़ जो है वो प्रोसेस होना स्टार्ट होती है, ठीक है ना। इसके अंदर आपके ड्रीम्स भी आना स्टार्ट होते हैं, ब्रेन एक्टिविटी भी होती है। और लेकिन ब्रेन आपका कर रहा होता है वर्क, लेकिन आपकी बॉडी पैरालाइज ही होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट वो यहाँ पे लिखता है कि रैपिड आई मूवमेंट, ड्यूरेशन ऑफ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप इंक्रीज थ्रू आउट द नाइट। यानी कि वो ये कहता है कि जो रैपिड आई मूवमेंट का शुरू में जो सा होता है ना वो रैपिड आई मूवमेंट छोटी होती है, यानी कि साइकिल इसका पूरी रात चलता है, ठीक है ना। ड्यूरेशन ऑफ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप इंक्रीज थ्रू द नाइट, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर रैपिड आई मूवमेंट क्या है, थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। सुबह के करीब आपका जो रैपिड आई मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा। वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि उस टाइम ड्रीम्स और ये चीज़ें होते हैं। क्यों, अब शुरू रात में आपने सारी बात है यार, आप थके हुए हैं पूरी रात से, आपका क्या है, फिजिकल रिपेयर, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो ज़रा डीप स्लीप लेती है, सारा कुछ रिपेयर, टिश्यू रिपेयर, हर चीज़ रिपेयर करने के लिए ना, ठीक है ना। आप जैसे आप जिम करके आते हैं वो कहते हैं नहीं आपको प्रॉपर नींद चाहिए टिश्यू रिकवरी या मसल रिकवरी के लिए, राइट, सॉरी टिश्यू कह रहा हूँ, मसल रिकवरी के लिए। तो ऐसे ही जो फिजिकल रिपेयर होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द नाइट
आपका जो है ब्रेन क्या करना स्टार्ट हो जाता है, मेमोरी, इमोशंस और इन चीज़ों को प्रोसेस करना होता है, इस वजह से उसको क्या कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। अब रैपिड आई मूवमेंट क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, वो नेक्स्ट कहता है कि जी स्लीप वेक साइकिल्स इज रेगुलेटेड बाय सर्कैडियन रिदम्स व्हिच इज ड्रिवन बाय सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। अच्छा, बेसिकली ना आपने याद रखना है, ये जो आपका 24 आवर क्लॉक का ना ये सर्कैडियन रिदम होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका क्या है, 24 आवर का क्या है, एक साइकिल है। इस साइकिल के अंदर ये आपकी जो सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस है ये सेंस करता है कि आपने सोना कब है और उठना कब है। खैर ये एक अलहदा बात है कि हमारी इस टाइम पे एक ऐसी आदत बनी हुई है कि हम डे टाइम जागते हैं और डे टाइम सोते हैं और रात टाइम जो है वो जाग रहे होते हैं। लेकिन अमूमन नॉर्मली अगर फिजियोलॉजी देखी जाए ना तो सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस जो होता है आपका हाइपोथैलेमस के अंदर, वो सेंस करता है आपकी लो कंडीशंस को। लो कंडीशन का मतलब ये है कि जब आपकी रात स्टार्ट हो रही होती है तो आपका जो सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस है वो आपका नाइट मोड ऑन कर देता है। अब आपको अच्छे से पता है, अगर आप कोई भी मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं ना तो उसके अंदर भी ये शेड्यूल्ड होता है कि जब मतलब डे होता है 6 o'clock 7 o'clock, उसी तरीके से आपका जो है वो डे मोड ऑन हो जाता है और उसी तरीके से आपका 7 o'clock 8 o'clock 9 o'clock आपका नाइट मोड ऑन हो जाता है। ऐसे ही सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस भी लो कंडीशन लाइट कंडीशंस को सेंस करता है और उसी तरीके से आपको क्या करता है, आपके जो बताता है कि आपने कब सोना और कब उठना है। अब वो इंक्रीज नॉन एपिनेफ्रिन फ्रॉम सुप्रा सर्वाइकल गैंग्लियंस, इंक्रीज मेलाटोनिन फ्रॉम, अब नॉन एपिनेफ्रिन जो है इसमें क्या हो जाता है ज़्यादा, नॉन एपिनेफ्रिन ज़्यादा होता है, वो जाके डायरेक्टली क्या करता है, पीनियल ग्लैंड को जो है वो क्या करता है, सिग्नल देता है और उसकी वजह से जो मेलाटोनिन है वो क्या हो जाता है इंक्रीज। अब आपको पता है मेलाटोनिन ज़्यादा तो उसकी वजह से मेलाटोनिन क्या करता है एग्जैक्टली, स्लीप, मतलब आपको ये नींद दिलाने में जो स्लीप ड्रिवन के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा आपको टेम्परेचर रेगुलेशन, ड्राउजीनेस वगैरह, ताकि आपको नींद अच्छी आए, ठीक है ना। नेक्स्ट जनाब वो आगे हैं आपकी रिदम्स, अल्फा वेव्स और बीटा वेव्स। अब ये दोनों जो से होते हैं ना ये अवेक साइकिल्स के होते हैं, यानी कि अगर आप जाग रहे हैं तो आपको अल्फा और बीटा वेव्स जो है वो शो होंगी। इन दोनों के अंदर भी फ़र्क है। क्या फ़र्क है, वो कहता है अलर्ट एक्टिव मेंटल कंसंट्रेशन आइज ओपन बीटा वेव्स, यानी कि अगर आप जाग रहे हैं बिल्कुल अवेक हैं आप, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो इस टाइम मेरी बीटा वेव्स है। लेकिन अगर आपकी आइज़ क्लोज हैं उस टाइम अल्फा वेव्स हैं। लेकिन आइज़ क्लोज का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप स्लीप साइकिल के अंदर हैं, नो, इसका मतलब ये है कि आप रेस्ट की कंडीशन में। वो कहते हैं ना यार ज़रा आंखें बंद कर रहा हूँ, रेस्ट, यानी कि आपने अगर 3 घंटे आपने स्टडी किया तो उसके बाद अगर आपने 20 मिनट्स की ब्रेक ले लिया जो कि मुंह में नहीं होती, 6 घंटे की हो जाती है, लेकिन वो उसके अंदर आपने जो अगर आइज़ अगर बंद किया तो आप क्या है, थोड़ा आप सुकून करना चाह रहे हैं, आंखों को थोड़ा रेस्ट देना चाह रहे हैं, उसको हम कहते हैं आइज़ क्लोज। और उसके अंदर अल्फ़ा होती है, यानी कि अल्फ़ा और जो आपकी बीटा वेव्स हैं, बेसिकली अल्फ़ा तो ऐसे लिखते हैं, अल्फ़ा और बीटा वो आपकी अवेक जो आपकी स्टेज है उसके अंदर हमें होती है, और थीटा वेव आपकी होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अब 5%, 45%, 25%, ये टोटल अप्रॉक्सीमेटली कितना बनेगा, 40 20 70 75% आपका नॉन रैपिड आई मूवमेंट है और रैपिड आई मूवमेंट आपका 25% है, यानी कि 100% में से आप 75% डीप स्लीप सो रहे हैं और 25% आपको वो ड्रीम वगैरह जो सा आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब स्टेज 1 में मैंने आपको बता दिया लाइट स्लीप। अब ये लाइट स्लीप होती क्या है, ये वही है कि जब आप सोने लगे हैं, मोबाइल ज़रा साइड पे रखे और आप सोने लगे और इस टाइम पे आपको शोर भी आ रहा है, ठीक है ना, आप इजीली जो है ना वो उठ भी जाएंगे। अगर कोई जैसे कहते हैं ना यार मेरी आंख लगने लगी थी और शोर हो गया, उसके अंदर ऐसा सच कोई कॉम्प्लेक्सेस या स्पेंडल्स नहीं होते जो आपको जो है वो डिस्ट्रैक्ट, मतलब आपको उठाते हैं या आपको जागने में जो है वो हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें बिल्कुल जो सा है ना वो कोई ऐसे कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते, इसमें इंसान जाग जाता है, थोड़ा सा शोर हो इंसान जाग जाता है। स्टेज N2 के अंदर, N1 में तो आपकी वो है ना थीटा वेव्स हैं, लाइट स्लीप। अब आज आपकी कहता है वो डीपर स्लीप, यानी मैंने इसको इस तरह बनाया हुआ है, ये डीपर और ये डीपेस्ट स्लीप स्पेंडल्स एंड की कॉम्प्लेक्स। अब ये दोनों चीज़ें बड़ी हेल्पफुल होती हैं भाई। कैसे, स्लीप स्पेंडल जो होते हैं ये थैलेमस की जो इनपुट है, सेंसरी इनपुट, इनको ब्लॉक कर देती है भाई। आप कुछ नहीं आना चाहिए, इसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ भी नहीं। जो के कॉम्प्लेक्सेस होती हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये सप्रेशन का काम करती हैं भाई, ये शोर आने नहीं देती, यानी कि शोर से जागने में आपकी ये मदद करती हैं। इसके अलावा वो कहते हैं व्हेन ब्रोक्सिज्म अकर, यानी कि आपने अमूमन देखा होगा कि हम जब सो रहे होते हैं या अगर आपने आप जाग रहे हैं और अगर आपके साथ कोई सो रहा है तो आपने देखा होगा कि अगर वो सम टाइम हमने जो नोट किया होता है कि करवट ले रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है तो वो दांत चबा रहे होते हैं, ऐसे है ना।
तो वो दांत चबाने की जो स्टेज है ना उसको कहते हैं स्टेज N2। शायद आज आपको पता चल गया हो, ठीक है ना। उसको मतलब कि वो डीपर स्लीप के अंदर है इस टाइम पे। डीपेस्ट स्लीप के अंदर आपकी बंदा मर जाता है, ठीक है। 20 यानी कि डीपेस्ट नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, यानी कि इस स्टेज के अंदर आपने अमूमन, अब ये चीज़ तो आपने अमूमन देखी भी होगी, नोट भी की होगी। अब इस स्टेज के अंदर मैंने आपको सबसे पहले तो बता दूं कि आपके जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा आपके टिश्यू रिपेयर हो रहे होते हैं। इसके अलावा आपका जो इम्यून सिस्टम है, इसलिए कहते हैं कि रात को आपको जल्दी सो जाना चाहिए जब आपको नींद आ रही हो टाइम से। हर चीज़ अल्लाह ताला ने जिस तरीके से प्रोसेस की हुई है, बनाई हुई है, उसके वो हेल्पफुल ही है, ठीक है। अब इसमें जो मेन चीज़ आपने पढ़नी है ना वो ये है आपकी बेड वेटिंग, स्लीप वेकिंग और टेरर्स। अब ये चीज़ तो हमने भी की हुई है कि हमारा एक दोस्त होता था जो उसको नाइट टेरर्स तो ऑलमोस्ट हर तीसरे दिन होते थे। और नाइट टेरर्स होते कब थे? जब वो फिल्म देख के सोता था, ठीक है। अब अगर वो शायद सुन रहा है या नहीं सुन रहा, तो वो उसका एक ही होता था, मतलब अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह, मतलब इस तरीके से उस चीज़ को कहना। और इसको यानी कि ये चीज़ अमूमन होती है कि आप डीपेस्ट स्लीप के अंदर बेड वेटिंग हो सकती है, स्लीप वेकिंग हो सकती है। यानी कि ये तो हमने खुद भी आपने नोट किया होगा मैक्सिमम के कोई दोस्त है या क्या उससे ज़्यादा नींद आए, सबसे ज़्यादा ये मोटे जो मोटापा जिनके ऊपर होता है या मोटे जो उनसे दोस्त होते हैं वो अमूमन जो होते हैं वो डीपेस्ट स्लीप के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। नींद भी उनको ज़्यादा आती है, खाते जो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से स्लीप वॉकिंग भी होती है। और नाइट टेरर्स की तो हमें मतलब अमूमन हर किसी नहीं, अगर कोई किसी के साथ रह रहा है तो ये बोलना, मुंह से बोलना या उसको मतलब जाग जाना जल्दी से कि वो मतलब बुरा ख्वाब था, वो बुरा सपना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आपने नोट की होंगी, तो उसमें उससे कहते हैं डीप स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट जो है वो 25% होता है, यानी कि लॉस ऑफ मोटर टोन, इंक्रीज ब्रेन ऑक्सीजन यूज़, वेरिएबल पल्स, यानी कि अच्छा रैपिड आई मूवमेंट का मतलब पता क्या है? ये अमूमन आपकी ना बीटा वेव शो कर रही होती है। अब आप जाग रहे हैं, लेकिन इसको ना मैं एक नाम भी दूंगा अलार्म टाइम। जब आपके अलार्म बजना स्टार्ट होते हैं ना उस टाइम पे आपकी नींद, अब ये नहीं है कि आप सो रहे और अचानक से जाग जाएं, ऐसा नहीं होता। ज़रा मतलब एक अल्लाह ने एक प्रोसेस बनाया, उसी के तरीके से आप जागते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी एक तो ब्रेन की, इसमें लिखा भी सारा यही हुआ है, एक तो आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो भी ज़रा होना स्टार्ट हो जाती है, वो ज़रा ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सुबह के टाइम हो होता है आपने जागना है। ब्रेन अब प्रोसेस करना स्टार्ट हो रही है जो आपने रात को आप सोचते हैं ना कि यार मैंने सोना है, जागना है या वट एवर, सो सुबह उठ के मैंने ये काम करना है, तो वो ब्रेन की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। आपको ड्रीम्स आना इसके अंदर स्टार्ट हो रहे होते हैं। इसके अंदर आपकी आई मूवमेंट स्टार्ट। अच्छा आई मूवमेंट ना क्यों होती हैं? जो हम ड्रीम देख रहे होते हैं ना, आई उनको फॉलो कर रही होती हैं। हम जो ड्रीम देख रहे होते हैं ये इस रैपिड आई मूवमेंट के अंदर, इसके अंदर आई उसको फॉलो कर रही होती हैं उस तरीके से, ठीक है ना। और कर कैसे रही होती हैं? PPRF मूवमेंट के ज़रिए, इसके ज़रिए आपकी आई की मूवमेंट है। बाकी इसके अंदर ऑटोनॉमिक चेंजेस होती हैं। ऑटोनॉमिक चेंजेस का मतलब ये होता है कि आपके जो हार्ट रेट होती है वो नॉर्मल, हार्ट रेट इरेगुलर हो रही होती है, इरेगुलर। अच्छा आपका BP भी इसके अंदर फ्लक्चुएट कर रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर पिनाइल टेंसन, यानी कि आपका इस समझ लें कि डोपामिन आपका बड़ा ज़्यादा ऊपर हो रहा है, सेकंड लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा ड्रीमिंग, ठीक है, मेमोरी कंसोलिडेशन, इमोशनल प्रोसेसिंग, मेमोरी कंसोलिडेशन, तो ये सारी जो चीज़ें हो रही होती हैं ना ये आपकी हो रही होती हैं नॉन है। अब लेकिन यहाँ पे पढ़ लें एक्स्ट्राकुलर मूवमेंट, मैंने आपको बता दिया आई की किसकी वजह से? PPRF की वजह से। सर मेमोरी प्रोसेसिंग फंक्शन, ड्रीमिंग, नाइटमेयर्स, पिनाइल क्लेटोरियस, रिमेंबर ड्रीम्स इन REM। अच्छा कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? अल्कोहल है, बेंजोडाइज़ेपिन है, बारबिट्रेट है, डिक्रीज एंड। अच्छा याद रखिए जितनी भी सेडेक्टिव्स हैं ना चीज़ें, ये चीज़ें जो से है ना, अब वो आगे इसने लिखा हुआ है बेंजोडाइज़ेपिन आर यूजफुल फॉर स्लीप वॉकिंग एंड नाइट टेरर्स, यानी कि आप देते रहें ये इससे बचा लेते हैं इंसान जो है ना वो। लेकिन आप याद रखें कि इन चीज़ों से, अल्कोहल से, इन चीज़ों से आपका जो लास्ट स्टेज होती है ना जो 25% आपकी डीपेस्ट साइकिल होता है, याद रखें ये चीज़ भी ख़राब होती है और रैपिड आई मूवमेंट भी आपकी कम हो जाती है। इसलिए ये जो से लोग होते हैं ना स्टार्टिंग के अंदर तो ये ठीक है सोए रहते हैं, लेकिन जब इसकी एडिक्शन होना स्टार्ट हो जाती है ना तब यही जो से लोग होते हैं जो अल्कोहल, एंटी सेडेक्टिव्स, या आप कह सकते हैं कि जो ये सीजर्स के पेशेंट्स होते हैं, फिट्स के, इनमें ये चीज़ें दे दे के इनकी ना जो डीपेस्ट साइकिल जो से होते हैं ना ये फिर सुबह जल्दी जाग जाते हैं,
ठीक है ना, इनको जागने की आदत पड़ जाती है, इनको फिर नींद नहीं आती। इनका फिर वही होता है कि N1 और N2 ये थोड़ा बहुत वर्क कर रहा होता है, जो कि ऑलमोस्ट आपकी जो स्लीप साइकिल है उसका 40% या फिर 30% हिस्सा जो सा वो बाकी बचता है, बाकी 70% ये आपके जाग रहे होते हैं। ठीक है। एजिंग, एजिंग का मतलब क्या है, मतलब ऑफ कोर्स जब आपकी एज गिर रही होती है उस टाइम पे आपकी जो डीप स्लीप है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना, N3 और REM जो है वो कम हो जाते हैं, इसकी वजह से स्लीप की ऑनसेट लेटेंसी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि आप सोने का जो आपको वो क्या कहते हैं टाइम ड्यूरेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और अर्ली मॉर्निंग आप वो हो जाते हैं। डिप्रेशन के अंदर आपका N3 कम हो जाता है और रैपिड आई यानी कि आप जल्दी जाग जाते हैं, और रैपिड आई मूवमेंट की लेटेंसी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से नाइट अवेकिंग, अर्ली मॉर्निंग अवेकिंग, ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। नार्कोप्लेक्सी स्टेज के अंदर आपका रैपिड, ये इसका मतलब ये होता है नार्कोप्लेक्सी के अंदर ये जो पेशेंट होते हैं ना, इनके ये ना मतलब ये जैसे ही सोते हैं ना इनको ड्रीम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी इनका रैपिड आई मूवमेंट डायरेक्टली आ जाता है। ये इन पेशेंट्स के अंदर नार्कोप्लेक्सी के जो से पेशेंट होते हैं ना, इसके अंदर ये नहीं होता कि N1 है, फिर N2 है, फिर N3 है, फिर रैपिड आई मूवमेंट है, ना ना ना, ऐसे नहीं है। जैसे ही N1 स्टार्ट हुआ डायरेक्ट रैपिड आई मूवमेंट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब बस आपने इतना याद रखना है कि जितनी आपकी गहरी नींद होगी उतनी आपकी जो वेव्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, स्लो होती हैं, और जितनी मतलब आपकी ड्रीम यानी कि सुबह का टाइम आना स्टार्ट हो जाता है, ड्रीमिंग आना स्टार्ट हो जाती है, उतना फिर आपकी जो रैपिड आई मूवमेंट क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। इसके अंदर आपकी क्या होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़े का टॉपिक है, मैंने डिटेल में पढ़ाया है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो अपनी तरफ से, और इनमें से मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, स्पेशली वेव या फिर आपकी स्टेज के हवाले से कि यार अगर ये वाली स्टेज है जैसे ये स्लीप स्पाइंडल या के कॉम्प्लेक्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टर्म्स बड़ी मज़े की हैं, पढ़ने में जो है ना वो मज़ा आता है, और हमने अमूमन अपनी लाइफ में ये चीज़ें देखी होती हैं और नोट की होती हैं, तो इसलिए इसको इतना याद रखना जो है वो ज़्यादा आसान है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।